आइए दोस्त, अभी बताए थे आपको इसके पहले वाले वीडियो में डिजिटल सम का फर्स्ट मेथड पे आपको सवाल हमने बता दिया था। ये सेकंड मेथड है, टाइप 2 उसी में का है। इस पे अब सवाल हम लोग करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो सवाल पहला क्या लिया है इतना का वर्गमूल कितना होगा। इतना दिया है, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे बेसिक से तो बहुत समय लगेगा। इसको आसानी से करने के लिए हम लोग डिजिटल सम करेंगे। डिजिटल सम करने के लिए कैसे करेंगे, दिया इतना इतना का वर्गमूल पूछा है, एक एक आठ आठ एक का वर्गमूल। अब इसको क्या करेंगे, डिजिट को सम करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो वर्गमूल में ही जोड़िए या वैसे बाहर निकाल के भी जोड़ सकते हैं। एक प्लस आठ प्लस एक कितना हो जाएगा, वर्ग में हमारा जाएगा 2 और 8 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 19 के 19 लिख देंगे। जब तक जोड़ना है, जब तक एक डिजिट में इसको आंसर ना आए। 9 1 10, 10 इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकले कितना हो जाएगा 1। अब देखना है हमें कौन से ऑप्शन में 1 आ रहा है, जोड़ने पे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ते हैं इसको, 9 1 10, 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को ऐसे जोड़ना है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो इसी में 1 आ रहा है, और वो हमारा भी 1 आया है, इसमें भी 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। विकल्प नंबर 2 में देखेंगे, 9 1 10, 10 1 11, 11 आ जा रहा है। 11 को अगर जोड़ेंगे 1 प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा 2, जबकि हमको कितना लाना है 1। तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसमें जोड़ेंगे 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3। हमारे यहाँ पे क्या आया है 1, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको कैसे जोड़ेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 2। हमको कितना लाना था 1। तो ये कौन से विकल्प में केवल आया है, विकल्प नंबर ए में बताया है। ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इतना 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 को जोड़ना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे कर लेते हैं, देखिए दिया है इसको इतना इतना, तो इसको आपस में यहीं पे जोड़ लेते हैं। इसको ज्यादा दूरी दूरी पे नहीं ले आके यहीं पे इसको ऐड कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो 14 इसको यहाँ लिख लेते हैं, 14 प्लस 6 1 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क जगह एक्स ले लेते हैं। तो ये क्या है, 4 4 8 इक्वल टू कर देंगे, 4 4 8 एक 9, 9 और 8 17। अब इसको तब तक जोड़ेंगे जब तक ये सिंगल डिजिट ना हो जाए। तो 4 और 1 5 प्लस 4 और 2 6 प्लस एक्स इक्वल टू 6 1 7। इसको 6 और 5 11 प्लस एक्स इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, एक्स इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब यही देखना है कौन से विकल्प में जोड़ने पर हमें 3 मिल रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन से विकल्प में जोड़ते हैं आइए देखते हैं। 8 और 1 9, 9 मतलब 0 खत्म, 8 और 9 मतलब 0, और यहाँ भी नंबर 7। 3 नहीं होगा, हमको क्या लाना है 3। क्या होगा यहाँ पे, 9 देख के काट दीजिए, 9 मतलब 0, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 मतलब 6। तो ये भी नहीं होगा, कितना लाना है हमें 3। 6 और 3 9, कट गया, कितना बचा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इतना और इतना को ऐसे जैसे ऊपर वाला बताया वैसे सेम इसको भी जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसको यहीं पे जोड़ लेते हैं और इधर इधर उधर नहीं करेंगे। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 1 15, और 15 और 9 24, 15 और 9 24, 24 6 और 3 9, 9 और 1 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 से 2 23, 23, 23 ले लेंगे, प्लस एक्स, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले रहे हैं, इक्वल टू कितना है, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 और 6 24, 24 1 25, 25 और 8 33, 33। अब इसको जोड़ेंगे आपस में, सिंगल बनाने के लिए जोड़ेंगे, 4 4 और 2 6 प्लस 3 और 2 5 प्लस एक्स इक्वल टू 3 और 3 6। अब इसको 6 5 11 प्लस एक्स इक्वल टू 6। अब करेंगे तो एक्स इक्वल टू
11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो इसमें अब देखेंगे कौन से विकल्प में हमें जोड़ने पर 5 मिल रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ते हैं इसको, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और, या फिर इसको ऐसे काटते काटते करिए, जो 9 आ जाए उसको काट दिया करिए। 8 और 1 9, 6 6 यहाँ पे और 3 9, खत्म। 7 और 5 12 और 1 13, 13 यानी कि 4, 4 ये हो गया। कितना हमको लाना है 5, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 5 3 8, 8 1 9, मतलब ये तीनों काट दीजिए। कितना बचा 7 और 2, 7 और 2 9, बचा क्या 5। हमें लाना क्या था 5। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा सही, विकल्प नंबर बी। अब इसी प्रकार आगे जोड़ कर देखेंगे तो कहीं भी 5 नहीं मिलेगा, इस प्रकार हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 3600 का इतना इतना परसेंटेज में निकालना है। अगर आप भागा करते जाएं 50 भागा 100, 40 भागा 100 गुणा में करके, तो इसे लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। यहाँ पे देखना है 6 और 3 9, जहां हमें 9 दिखा उसका वैल्यू तो पहले ही हमें 0 ले लेना है। तो यहाँ पे 6 और 3 9, आपको मतलब जानकारी के लिए बता दे कैसे करना है। 6 और 3 9 गुना 5, मतलब 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 9 और गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 2। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा करके फिर जोड़ेंगे सिंगल बनाने के लिए। 9 पचे 45, 45 गुणा 3 दूना 6, 6 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24। अब इसको आपस में फिर जोड़ेंगे 5 4 9 और गुणे 4 2 6। अब ये यहाँ पे 9 दिख गया है। 0 में किसी संख्या से आप गुणा करते हैं, मान लीजिए 0 दिया है और कोई संख्या XYZ दिया है, तो इसमें अगर हम गुणा करते हैं तो इसका मान हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे 9 को हम लोग मानते हैं 0। अगर 0 मान रहे हैं तो इसमें किसी भी संख्या से अगर गुणा करें तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार इसका आंसर यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 0। अब विकल्प में देखना है कौन से विकल्प में हमें जोड़ने पर डिजिट को 0 मिल रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं, 7 और 2 9, बचा क्या 4। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 हमको चाहिए आंसर में। 5 और 4 9, 5 और 4 9 का तो बचा कितना 2, ये भी नहीं होगा, हमें क्या चाहिए 0। 4 और 3 7, तो 7 और 2 9, 9 आया वहां मतलब 0, और जहां 0 आया वही हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इसको इसी प्रकार जोड़ के देख लेते हैं, 4 और 1 5 5 2 7, इस प्रकार ये आंसर नहीं होगा। तो यही हमारा सही उत्तर होगा।